दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं रहा है, क्योंकि सभी प्रत्याशी जोड़ भाग करने में जुट गए हैं। क्योंकि रामपुर हो या खतौली सीट हो या फिर मैनपुरी की लोकसभा सीट हो, हर जगह चुनाव में सरगर्मी देखने को मिल रही है। क्योंकि मैनपुरी की जो सीट है अखिलेश यादव जी के लिए, उनकी प्रतिष्ठा का उस पर सवाल है। क्योंकि 5 बार वहां से मुलायम सिंह यादव जी सांसद रहे हैं और वो किसी भी हाल में उस सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वो चाहती है हर हाल में हम मैनपुरी की सीट जीत ही लेंगे, क्योंकि अब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों एक साथ आ गए हैं और ये कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि हम लोग एक हो चुके हैं, आप भी एक हो जाइए। क्योंकि ये चुनाव हमारी प्रतिष्ठा का चुनाव है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना ही पड़ेगा। बात करें तो विधानसभा चुनाव में मैनपुरी सीट नहीं बचा पाई थी सपा। 4 में 2 सीटों पर मिली थी बीजेपी को जीत और 2 जीती थी सपा, जिसमें एक करहल सीट है जो अखिलेश यादव जी जीते थे और एक समाजवादी पार्टी और सीट जीती थी, जिसमें कि 2 भारतीय जनता पार्टी ने वहां सीट जीती थी। अगर बात करें कि यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डालें तो मैनपुरी उपचुनाव की साख दांव पर लगी हुई है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की विरासत दांव पर लगी हुई है। पार्टी ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने शिवपाल सिंह यादव के करीबी रघुराज सिंह साक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सपा की मुश्किलें बीजेपी ने बढ़ा रखी हैं। इसकी मुख्य वजह पिछला विधानसभा चुनाव का परिणाम नजर आता है। इस साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव हुए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो इसके परिणाम सपा के लिए चिंताजनक रहे थे। मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें दो भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। मैनपुरी, भोगाब, किशनी और करहल आती है। इन 4 सीटों पर बीजेपी ने मैनपुरी और भोगाब, जबकि सपा ने किशनी और करहल में जीत दर्ज की थी, जिससे करहल से जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी चुनाव लड़े थे, उन्होंने अपनी सीट जीती थी और एक सीट जो है उन्होंने किशनी समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जबकि 2 सीटें भाजपा ने जीती थी। इसके अलावा बात करें तो जबकि सपा ने किशनी और अखिलेश यादव की सीट करहल से जीत दर्ज की थी, किशनी सीट पर सपा के ब्रजेश कठोरिया ने बीजेपी प्रत्याशी प्रिय रंजन आसू दिवाकर को 19,151 वोट के अंतर से हराया था। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करहल सीट पर 67,504 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को हराया था। इस चुनाव परिणाम ने एक बार फिर सपा के खेमे में हलचल पैदा कर रखी है, क्योंकि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर विधानसभा की बात करें, विधानसभा की सीटों में तो 2 सीटें भाजपा जीती है, 2 सीटें सपा जीती है। क्योंकि ये आसान नहीं होगा समाजवादी पार्टी के लिए। क्या अपनी सीट बचा पाएंगे? क्या इस सीट पर समाजवादी पार्टी फिर से अपना परचम लहराने में
कामयाब हो जाएगी। मैनपुरी में दिलचस्प हुई सियासत। अखिलेश यादव के बड़े विरोधी का पर्चा खारिज, क्या डिंपल की राह होगी आसान? अब ये तो देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी अब और दिलचस्प होता जा रहा है। मैनपुरी के चुनावी मैदान में नामांकन का समय 17 नवंबर को खत्म हो गया था, जिसके बाद 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच हुई। जांच के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बड़े विरोधी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया। मैनपुरी में नामांकन पत्रों की जांच के बाद 7 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हुए हैं। 7 उम्मीदवारों के में अखिलेश यादव के एक बड़े विरोधी का पर्चा भी खारिज हो गया है। दरअसल 18 नवंबर को मैनपुरी उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच हुई। जांच के बाद ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के उम्मीदवार का भी पर्चा खारिज हुआ है। सुभाषपा ने इस सीट पर रमाकांत कश्यप को प्रत्याशी बनाया था। मैनपुरी के सियासी रण में अब कुल 6 उम्मीदवार बचे हैं। 6 उम्मीदवार हैं मैनपुरी में जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपने पाले में करेगी या फिर समाजवादी पार्टी का दबदबा कायम रहेगा। रामपुर की बात करें तो रामपुर में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो आजम खान के धुर विरोधी नेता हैं, वो सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव में जीत दिलाने के लिए जुट चुके हैं। अगर नवाब खानदान की बात करें तो नवाब खानदान ने पूरी कमर कस ली है, किसी भी हाल में यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत नहीं मिल सकती, क्योंकि यहां तो अब कमल ही खिलेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्या यहाँ पे कमल खिलेगा या फिर यहाँ फिर से साइकिल दौड़ेगी और आजम खान का वर्चस्व कायम रहेगा। मैं इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं और अपील करता हूं, जिन लोगों ने अभी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज मैं आपसे नई खबर के साथ मिल सकूं। अपना ख्याल रखें।